This is a match-winning effort and history has repeated itself somewhat. Australia into the final. पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गया। रिजवान, फखर और शादाब की मेहनत जाया, एक कैच ने पासा पलट दिया। इतवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का टकराव न्यूजीलैंड से होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, आखिरी ओवर में कैच हो जाता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। हमने जो प्लान किया था उसमें हमने रन किए और मेरे ख्याल से जब आप ऐसी टीमों को चांस देंगे तो मेरे ख्याल से वो आपसे मैच लेंगे। Well, of all the things you could do. He's launched that on the way. T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की शानदार निस्टेंसियां बॉलर्स नाकाम साबित हुए। हसन अली की नाकिस परफॉर्मेंस, 4 ओवर में 44 रन दिए। मैच के अहम मोड़ पर मैथ्यूवेड का आसान कैच भी छोड़ दिया। कप्तान बाबर आजम की टीम को मुत्तहिद रहने की तलकीन। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद रूम में खिलाड़ियों का मोराल बुलंद किया। कहा, कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा, हमें हार से सीखना है, हमारा यूनिट नहीं टूटना चाहिए, सब मस्बत बात करें। पेन सबको है, सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था। ये हमके कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता है, लेकिन इससे हमने सीखना है। कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। That'll take some matching. Regal is the word, no question. 2,500 runs for Babar Azam in T20s now. कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, T20 में 2,500 रन मुकम्मल कर लिए। भारत के विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टॉप स्कोरर जॉस बटलर को भी पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान भी एक साल के दौरान T20 में 1,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। Oh, you can't bowl there, you can't bowl full. There he goes for that slot sweep, into the crowd it goes for Rizwan. शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत और न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीमों को हराकर पहले ही दिल जीत लिए थे। सेमीफाइनल में भी मुकाबला डटकर किया। सोशल मीडिया पर भी ग्रीन शर्ट्स के चर्चे, पाकिस्तान टीम की मजमूई कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने 5 लगातार जीत, जो मैच है मुश्किल टीमों से लगातार 5 मैच जीते हैं। कल पाकिस्तान टीम हार गई है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं और आई लव यू पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज रात दुबई से बांग्लादेश रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शोएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। कानून साजी में मुश्किलात पर असद कैसर की अपोजिशन से ताउन की अपील। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा। मुश्तरका मफादात की अहम इस्लाहात पर इत्तफाक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 समेत मुख्तलिफ बिल्स पर दोबारा मुशावरत की दावत। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ सफबंदी। पीपल्स पार्टी का JUIF से राब्ता। पीपल्स पार्टी और PDM के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। पेट्रोल, डॉलर, गैस और बिजली महंगी होने का असर हर चीज़ पर पड़ता है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी का कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश से खिताब। कहा, हुकूमत की नाअहली का बोझ इत्तेहादी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से नहीं कौम से इंतकाम लिया। सर्दी आ चुकी, शदीद तरीन गैस बहरान दस्तक दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। PTI रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन का 12 अक्टूबर का फैसला चैलेंज किया था। अमरीकी डॉलर की एक ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.82 का इजाफा। डॉलर 176.10 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,000 की सतह से भी नीचे आ गया। लाहौर की मार्केटों में चीनी फिर महंगी। फी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। दरामदी चीनी की मार्केट में 90 रुपए किलो की फरोख्त आवाम को चीनी की मिठास न दे सकी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से OIC के नुमाइंदा खुसूसी बराए जम्मू कश्मीर की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की हालत ज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हम हर कश्मीरी की हक खुद इरादियत के लिए उनके साथ खड़े हैं। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन जारी। रियासती दहशतगर्दी के दौरान कुलगाम और श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। मुल्क भर में डेंगू के वार। कराची में 24 घंटे में 51 जबकि सूबे भर में 66 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने 157 अफराद को बीमार कर दिया। मरीजों की मजमूई तादाद 2831 हो गई। मुल्तान में निश्चित अस्पताल डेंगू के 33 मरीज ज़ेर इलाज हैं। रावलपिंडी में मजीद 35 डेंगू केसेस रिपोर्ट। कोरोना मजीद 9 अफराद की जिंदगी निकल गया। मजमूई अमवात 28,584 हो गई। 391 नए केसेज रिपोर्ट। मजीद 38,524 टेस्ट में रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 1.01% रही। 1,158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 और लाहौर में 443 तक पहुंच गया। पाक भारत सरहद की दोनों जानिब फसलों की बाकियात जलाने से स्मॉग का राज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। रात में सर्दी। लह में -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -5। कल्लात और ज़ियारत -3 तक गिर गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 और कराची में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। Spain lead 1-0 and Sarabia from the spot. 25 minutes played. और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जर्मनी की शानदार फतह। लिechtenstein के खिलाफ मैच में 9 गोल से मैदान मार लिया। क्रोएशिया ने माल्टा को 7-1 से धूल चटाई। स्पेन ने यूनान को 1-0 से ढेर कर दिया।